फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 12 अप्रैल 2023 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 अप्रैल और 12 अप्रैल से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ नए प्रश्नों के बारे में, जिसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित नए प्रश्नों को। ये सभी प्रश्न आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और संभावित हो सकते हैं, तो इन सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो कल के प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। कल का प्रश्न है, हाल ही में भारत फीफा की ताज़ा रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गया है। तो आपको पता होगा कि भारत जो है अभी वर्तमान में 101वें स्थान पर जो है 101 क्रम पे पहुंच गया है। भारत की रैंकिंग 101 है, ठीक है। पहले ये जो है भारत जो है 5 स्थान ऊपर चढ़कर 101 स्थान पर पहुंचा है। जो पहले जो है भारत की रैंकिंग 106वें स्थान पर थी, जो 5 स्थान ऊपर चढ़कर 101वें स्थान पर पहुंच चुकी है, ठीक है। अब भारत जो है न्यूजीलैंड से 1 स्थान नीचे है और केन्या से 1 स्थान ऊपर है, ठीक है। मतलब भारत न्यूजीलैंड से 1 स्थान नीचे है और केन्या से 1 स्थान ऊपर है, ठीक है। दोनों के बीच में है, न्यूजीलैंड और केन्या के बीच में भारत है। और साथ ही ये भी बात याद रखिएगा कि भारत की अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग जो रही है 94 रही है और ये रही है सन 1996 में, ठीक है। जापान एशियाई देशों में शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रदेश के 5 जिलों में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम का उद्घाटन कौन करेंगे। तो इसका आंसर है चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जो अभी नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं, जो इन्होंने पद अपना ग्रहण कर लिया है। विस्तार पर बात करते हैं। 12 अप्रैल को प्रदेश के 5 जिलों दंतेवाड़ा, बेमेतरा, बालोद, जसपुर और कोंडागांव में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम प्रारंभ किया जाएगा। पहले से ही प्रदेश के 17 जिलों में इसकी स्थापना की जा चुकी है। पूर्व में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर न्यायालय में इसकी स्थापना की गई और पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्थापित उक्त लीगल एंड डिफेंस काउंसिल की सफलता को देखते हुए दूसरे चरण में 17 और अब तीसरे चरण में 5 अन्य जिलों में स्थापित किया जा रहा है इसे, ठीक है। तो याद रखिएगा 3 चरणों में इसे स्थापित किया गया है सभी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ की शैक्षणिक रिकवरी दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई है। इसका आंसर है 10.6%। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी फैक्ट्स को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। विस्तार पर बात करते हैं। कोरोना के बाद शैक्षणिक रिकवरी में छत्तीसगढ़ राज्य अन्य दूसरे राज्यों से बेहतर है, जिसकी प्रतिशत जो है रिकवरी दर जो है 10.6 है, ठीक है। राज्य के कुल 1679 गाँव में सर्वे दल ने पहुंचकर सर्वे किया है और 3 से 16 वर्ष के कुल 64,131 बच्चों का सर्वे किया जा चुका है। रिकवरी दर में राष्ट्रीय प्रतिशत जो रही है 1.8% रही है। चलिए अगला प्रश्न है। राज्य में आदिवासी पर्व व त्योहारों के लिए किस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। इसका आंसर है आदिवासी परब सम्मान निधि योजना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 अप्रैल को जगदलपुर में आयोजित भरोसे के सम्मेलन में आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया जाएगा, जिसके तहत आदिवासी पर्व एवं त्योहारों के गरिमामयी आयोजनों के लिए राज्य शासन द्वारा ग्राम पंचायतों को अनुदान दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के खेल खिलाड़ी और उनके क्षेत्र, इस पर हम बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां कौन से खेल जो हैं प्रसिद्ध हैं, वहां से कौन से खेल खेले जाते हैं। तो बात करते हैं। पहला क्षेत्र है अबूझमाड़। यहाँ नारायणपुर जिले के इस क्षेत्र को, मतलब ये जो अबूझमाड़ क्षेत्र है ये नारायणपुर जिले में स्थित एक क्षेत्र है। यहाँ मलखम्ब से राष्ट्रीय पहचान जो है मिली है लोगों को, खिलाड़ियों को। मतलब यहाँ के खिलाड़ी जो सम्मानित हुए हैं ये मलखम्ब के खिलाड़ी यहाँ पे प्रसिद्ध हैं, ठीक है। अगला देखते हैं गुढ़ियारी। ये सभी जगह क्षेत्र को याद रखिएगा किस खेल से संबंधित है ये क्षेत्र, ठीक है। तो अबूझमाड़ जो है वो मलखम्ब से संबंधित है। गुढ़ियारी जो है ये संबंधित है वेट लिफ्टर से। रायपुर जिले के गुढ़ियारी क्षेत्र में वेट लिफ्टर में कई अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं। तो याद रखिएगा रायपुर का गुढ़ियारी क्षेत्र जो है ये जो है वेट लिफ्टर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुकुरबेड़ा, ये जो है रायपुर में ही पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के पास स्थित है कुकुरबेड़ा क्षेत्र। यहाँ जो है सॉफ्ट बॉल जो है फेमस है यहाँ के लिए। इसमें खिलाड़ियों ने बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं।
ठीक है। अगला है बूढ़ापारा। बूढ़ापारा क्षेत्र जो है रायपुर शहर के बीचों बीच स्थित बूढ़ापारा क्षेत्र को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में जाना जाता है, जहां बैडमिंटन, टेबल टेनिस और फुटबॉल प्रमुख है। ठीक है, यहाँ के फेमस है बूढ़ापारा के बैडमिंटन, टेबल टेनिस और फुटबॉल। इसी तरह राज्य के अन्य क्षेत्र भी जो हैं शामिल स्थित हैं, जैसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, तो इन सभी क्षेत्रों को आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कब राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2023 कब मनाया गया है? इसका आंसर है 11 अप्रैल को। विस्तार पर बात करते हैं। यह दिवस हर साल गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए उचित स्वास्थ्य देखभाल और मातृत्व सुविधाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। सरकार द्वारा इसे व्हाइट रिबन अलायंस के अनुरोध पर 2003 में कस्तूरबा गांधी के जन्मदिन कस्तूरबा गांधी के जन्मदिन 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस घोषित किया गया था। ठीक है, कब किसके जन्मदिन के दिन घोषित किया गया था याद रखिएगा, इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो सरकार द्वारा इसे व्हाइट रिबन अलायंस के अनुरोध पर 2003 में कस्तूरबा गांधी के जन्मदिन 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस घोषित किया गया था। इस दिवस को घोषित करने वाला भारत जो है पहला देश बना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। विस्तार पर बात करते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव किबीथू में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। स्वर्ण जयंती सीमा रोशनी कार्यक्रम के तहत निर्मित राज्य की 9 सूक्ष्म पनबिजली परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया है उनके द्वारा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा किस कार्यक्रम के तहत, ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं। स्वर्ण जयंती सीमा रोशनी कार्यक्रम के तहत निर्मित राज्य सरकार की 9 सूक्ष्म पनबिजली परियोजनाओं का भी उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है, जो सीमावर्ती गांव के लोगों को सशक्त बनाएगी। ठीक है, सरकार ने 2022-23 व 2025-26 के दौरान इसके लिए 4800 करोड़ रुपए की केंद्रीय मंजूरी दी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस पार्टी को भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? इसका आंसर है आम आदमी पार्टी को। विस्तार पर बात करते हैं। चुनाव आयोग के अनुसार आप यानी आम आदमी पार्टी 4 राज्यों दिल्ली, पंजाब, गोवा, गुजरात में मान्यता प्राप्त राज्य की पार्टी बन गई है। इसने 3 दलों अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय दलों का दर्जा वापस ले लिया है। ठीक है, जिसमें ये जो दर्जा वापस लेने वाले राज्यों में जो है शामिल हैं मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मेघालय, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्य जो हैं इसमें शामिल हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे 2023 अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार जो है किसने जीता है हाल ही में? तो इसका आंसर है कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव यानी कि KR राव ने जीता है। विस्तार पर बात करते हैं। CR राव एक भारतीय अमेरिकी सांख्यिकीविद हैं जिन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार को सांख्यिकी में नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश में अडानी पावर लिमिटेड ने बिजली सप्लाई शुरू की है? इसका आंसर है बांग्लादेश में। विस्तार पर बात करते हैं। अडानी पावर लिमिटेड भारत की अग्रणी निजी क्षेत्र की बिजली उत्पादन कंपनियों में से एक है, जिसने झारखंड में एक नया बिजली संयंत्र खोला है। ठीक है, इस संयंत्र की क्षमता जो है 1600 मेगावाट है और इससे बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति होने की संभावना है। ठीक है, हाल ही में अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र। विस्तार पर बात करते हैं। तेजी से विलुप्त हो रही प्रजाति को संरक्षित करने के लिए पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र जो है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्थापित किया गया है। इसके लिए जयती संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा चुकी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक जहाज लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है केरल। ठीक है, केरल राज्य ने किया है। विस्तार पर बात करते हैं। पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक जहाज सूर्यमशु, इस जहाज का नाम है, पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक जहाज का नाम है सूर्यमशु, को केरल शिपिंग एंड
इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है। ठीक है, डबल डेक और पर्यटक नाव का अनावरण 4 अप्रैल को किया गया तथा केरल के बैक वाटर में अपना संचालन शुरू किया। यह भारत में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो अपने सुंदर जल मार्गों के लिए जाना जाता है। इस जहाज की कीमत 3.95 करोड़ है। वह क्षमता है इसकी 100 यात्रियों की क्षमता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को पोलैंड के किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, याद रखिएगा। पोलिश राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने पोलैंड का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से वोलोदिमीर जेलेंस्की को सम्मानित किया है। सुरक्षा, लचीलापन और मानवाधिकार की रक्षा के लिए उनकी सेवा के लिए ये पुरस्कार उन्हें दिया गया है। यह पुरस्कार आधिकारिक तौर पर 1 नवंबर 1705 को ऑगस्टस II द स्ट्रॉन्ग पोलैंड के राजा द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो कब स्थापित किया गया था? 1 नवंबर 1705 को ऑगस्टस II द स्ट्रॉन्ग पोलैंड राजा के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किन 2 देशों के मध्य कई आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इसका आंसर है फ्रांस और चीन। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। फ्रांस और चीन ने परिवहन, ऊर्जा, कृषि, संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह फ्रांसीसी विमान निर्माता एयरबस के तियानजिन कारखाने में एक नई असेंबली लाइन तैयार करेगा तथा एयरबस को A3220 मॉडल की उत्पादन क्षमता को दोगुने करने में मदद मिलेगी। ठीक है, दोनों देश पारंपरिक क्षेत्रों जैसे विमानन, एरोस्पेस व नागरिक परमाणु ऊर्जा आदि में सहयोग को गहरा करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में किसने हाई रिजोल्यूशन एवं क्वालिटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे एकेडमी में PSC प्री, व्यापम, एडीओ, हॉस्टल वार्डन जैसी क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं और न्यू बैचेस स्टार्ट हो रही हैं। तो अगर आप किसी इससे संबंधित अन्य जानकारी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं अमर कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, जुना बिलासपुर में। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।